हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन स्टोरीलाइन फॉर यू प्रेजेंट्स इरुधुवम सीजन 1 एपिसोड 8। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विक्टर को वो साइकोपैथ सीरियल किलर मिल जाता है जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है और उसका नाम गुणशेखरन है। तो क्या अब विक्टर गुणशेखरन को पकड़ पाता है या नहीं, वो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग पुलिस ऑफिसर्स को देते हैं जो गुणशेखरन के घर के पास कैमरा लगाकर उस पर नजर रखे हुए थे और गुणशेखरन अपने घर में पेंटिंग कर रहा होता है। किशोर विक्टर को बोलता है कि सर, हमें पता है कि सारे मर्डर्स इसी ने किए हैं, तो अभी उसको अरेस्ट करके टॉर्चर करते हैं। पर विक्टर बोलता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और उसे हमें रंगे हाथों पकड़ना है। कल 11वां दिन था और अभी तक उसने मर्डर नहीं किया है, मतलब आज 12वां दिन है। जरूर वो किसी न किसी का मर्डर करेगा और तभी हम गुणशेखरन को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तभी गुणशेखरन का रेड कलर खत्म हो जाता है और वो रेड कलर लेने बाहर चला जाता है। जैसे ही गुणशेखरन अपने घर से बाहर निकलता है, विक्टर अपनी टीम को उसको फॉलो करने के लिए बोलता है और विक्टर गुणशेखरन के घर जाकर उसकी डायरी और शूज के कुछ फोटोज क्लिक करता है और गुणशेखरन के घर में अलग अलग जगह पर हिडन कैमरास लगा देता है। गुणशेखरन एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ पर गुणशेखरन को लगता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। तो गुणशेखरन एक सनग्लास और कुछ सामान खरीद कर जल्दी मॉल से निकल जाता है। तभी विक्टर की टीम उसको इन्फॉर्म करती है कि गुणशेखरन मॉल से निकल चुका है। ये सुनकर विक्टर जल्दी से गुणशेखरन के घर से निकल जाता है। जब गुणशेखरन अपने घर आता है तब घर की हालत देखकर गुणशेखरन को डाउट होता है कि कोई न कोई उसके घर आया था। तो गुणशेखरन अपने कानों में ईयरफोन लगाकर डांस करने लगता है ताकि विक्टर और उसकी टीम को लगे कि गुणशेखरन म्यूजिक सुनकर डांस कर रहा है। और गुणशेखरन अपने फोन में हिडन कैमरा डिटेक्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पूरे घर में डांस करने लगता है और उस ऐप के जरिए गुणशेखरन को घर में लगे सारे हिडन कैमरास के बारे में पता चल जाता है। विक्टर गुणशेखरन की डायरी से जो फोटोज क्लिक किया था उन सब के प्रिंट आउट निकाल कर गुणशेखरन की डायरी को पढ़ने लगता है, जहाँ पर हमें गुणशेखरन की स्टोरी के बारे में पता चलता है। जब गुणशेखरन छोटा था तब उसके पापा डेली दारू पीकर उसकी माँ को बहुत मारते थे और एक दिन उसके पापा ने दारू के नशे में उसके माँ का मर्डर कर दिया। अब गुणशेखरन का कोई रिलेटिव नहीं था तो पुलिस वाले गुणशेखरन को एक ऑर्फनेज में एडमिशन कर देते हैं और इस ऑर्फनेज में गुणशेखरन बेड में हर दिन सुसु कर लेता है। इसकी वजह से ऑर्फनेज की वार्डन उसे हमेशा मारती है और उसे छोटी से छोटी बात के लिए गुणशेखरन को ऑर्फनेज में बहुत मारा जाता है। गुणशेखरन को अब ऐसा लगने लगा था कि उसको मर जाना चाहिए। एक बार गुणशेखरन एक तितली को देखता है तो वो तितली को पकड़कर उसके पंखों को उससे अलग कर देता है। जब तितली दर्द के मारे तड़प रही होती है तो ये देखकर गुणशेखरन को बहुत खुशी मिलती है और इस खुशी के लिए गुणशेखरन बहुत सारे तितलियों के साथ यही करता है, पर इस वजह से उसे वार्डन मारती है। जब गुणशेखरन 12 साल का होता है तो उसको एक बुक मिलती है जिसमें बहुत अच्छी बातें लिखी होती है, पर गुणशेखरन के हिसाब से आजकल की दुनिया में लोग इन सब चीजों को नहीं मानते। जब गुणशेखरन 18 साल का होता है तो वो इस ऑर्फनेज को छोड़कर चला जाता है। जब गुणशेखरन ऑर्फनेज में था तभी जेल में उसके पापा की मौत हो चुकी थी, तो गुणशेखरन वापस अपने घर चले जाता है और कुछ दिनों बाद उसको हेलमेट बेचने का एक जॉब मिलता है। पर एक दिन एक आदमी उसको बेवकूफ बनाकर हेलमेट ले जाता है और दूसरा आदमी उसके पैसे ले जाता है। जब गुणशेखरन इसके बारे में अपने बॉस को बताता है तो उसका बॉस उसे बहुत मारता है। इससे गुणशेखरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। फिर गुणशेखरन एक ड्राइविंग स्कूल में एक पियोन की तरह काम करता है और एक दिन गुणशेखरन अपने बॉस को उसकी कार चलाने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर उसका बॉस उसको मना कर देता है। लेकिन गुणशेखरन उसकी कार चलाने के लिए ट्राई करता है और कार वहाँ पर किसी चीज से टकरा जाती है तो गुणशेखरन का बॉस उसे बहुत मारता है। इससे गुणशेखरन को बहुत गुस्सा आता है और वो कार की ब्रेक फेल करके उसके बॉस का एक्सीडेंट करवा देता है। इससे गुणशेखरन को बहुत खुशी मिलती है। कुछ दिनों बाद गुणशेखरन को एक अच्छे टैक्सी सर्विस कंपनी में जॉब मिल जाती है और कुछ दिनों तक उसके अंदर का शैतान शांत हो जाता है। फिर एक दिन कीर्तना गुणशेखरन के टैक्सी में बैठती है और वो अपने नाक को कपड़े से ढक देती है बदबू की वजह से। ये देखकर गुणशेखरन टैक्सी में स्प्रे करता है, फिर भी कीर्तना अपने नाक से कपड़ा नहीं हटाती। जब गुणशेखरन कीर्तना नाक से कपड़ा हटा रही है कि नहीं देख रहा होता है तभी कीर्तना उसे देख लेती है और वो उसे गलत समझती है और आसपास के लोग गुणशेखरन को बहुत मारते हैं। उस दिन गुणशेखरन को रात में नींद नहीं आती है, तभी उसकी अंतरात्मा गुणशेखरन को बोलती है कि उसको मार दो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी।
और गुणशेखरन डिसाइड करता है कि वो कीर्तना को मार डालेगा। गुणशेखरन कुछ दिनों तक कीर्तना को फॉलो करता है, पर उसको कीर्तना के पास जाने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। तो गुणशेखरन खुद मौका बना देता है और वो कीर्तना की ऑफिस कैब जो सर्विसिंग के लिए आई थी उसका ब्रेकडाउन कर देता है। फिर वो कीर्तना को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी नाक को काट कर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इससे गुणशेखरन को बहुत सुकून मिलता है। अब निवेदिता की बात करें तो निवेदिता और उसकी दोस्त गुणशेखरन की टैक्सी में बैठती है और निवेदिता उसकी दोस्त जाने के बाद एक और दोस्त को फोन करके उसकी दोस्त की बुराइयां करती है। इसी वजह से गुणशेखरन ने उसके मुंह को काट कर निवेदिता को मार डाला। अब कृष्णमूर्ति की बात करें तो कृष्णमूर्ति गुणशेखरन के टैक्सी में ट्रेवल करते वक्त रोड पे खड़ी लड़कियों की फोटोज क्लिक करता है। इसी वजह से गुणशेखरन ने उसकी आंखों को फोड़कर उसे मार डाला। अब हरिवनंदन की बात करें तो वो दूसरे आदमियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता है। इसी वजह से गुणशेखरन ने उसके कान को काट कर उसे मार डाला। अब ये सब पढ़ने के बाद विक्टर क्या करेगा? इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या अब विक्टर गुणशेखरन को इस बार मर्डर करने से रोक पाता है या नहीं। एपिसोड 8 कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।